1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय पे जो सबसे बड़ा योगदान निभाया था वो किसी और ने नहीं, वो निभाया था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और उनके सहपाठी भगवंत मान जी ने। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको वही बता रहा हूँ जो आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी ने सारा पंजाब का खजाना डुबो दिया। मैं तो कहती हूँ जैसे दिल्ली के लोगों ने आपके फाउंडेशन की धज्जियां उड़ाई, समय आ गया कि पंजाब के लोग भी वही करें। पंजाब के अंदर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जब 12th क्लास का एग्जाम हुआ तो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ये सवाल आता है कि आम आदमी पार्टी की जो स्थापना थी वो कब हुई। अब भाई आम आदमी पार्टी ने हमारे देश को स्वतंत्र करवाने में इतना ज़्यादा योगदान दिया था तो भाई बच्चों को तो ये पढ़ाना ही जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। बच्चों को ये भी पढ़ाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी कैसे अंग्रेजों से लाठी खा रहे थे और लाठी खाने के बाद भी, लहूलुहान हो जाने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा नहीं रोका। और अरविंद केजरीवाल जी के जब शरीर के ऊपर लाठियां बरस रही थी तो भगवंत मान जी पीछे कैसे रहते। और होता यह है कि भगवंत मान जी के सर के ऊपर भी 1-2 लाठी पड़ जाती है, जिसका नतीजा हमें आज भी पंजाब बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल रहा है। ना तो ये सार्काज़म है, ना तो ये सटायर है। आम आदमी पार्टी ने सच में हमारे देश को आज़ादी दिलवाई है, तभी तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को इतना सब कुछ आम आदमी पार्टी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। 1 मार्क का क्वेश्चन आया, उसमें पूछा जाता है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई। और फिर उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन भी होता है जो कि टोटल 8 मार्क्स का होता है। और ये सवाल होता है कि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम्स है, उनके बारे में आप उल्लेख कीजिए। बताइए कि आम आदमी पार्टी के कौन कौन से पॉलिसीज है। मतलब आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई। आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के क्या क्या पॉलिसीज थे। कल को ये पूछा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी कौन सी कलर की शर्ट पहनते हैं। फिर ये पूछा जाएगा कि भगवंत मान जी कौन से ब्रांड की कौन से ब्रांड की पानी पीते हैं। भाई बिस्लेरी हो सकता है, एक्वाफीना हो सकता है, किनले हो सकता है। इसका मतलब वो थोड़ी ना होता है, इसका मतलब तो पानी भी होता है भाई, क्योंकि भगवंत मान जी सिर्फ पैक्ड वाटर नहीं पीते हैं। एक बार क्या हुआ था कि वो नदी से जाकर पानी पीने लगे थे, ये दिखाने के चक्कर में कि आम आदमी पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है पंजाब के अंदर, और फिर बीमार हो गए थे। फिर जो पानी उन्होंने पिया था ना, उसका 3 से 4 गुना ज़्यादा पानी तो डायरिया से निकल गया था। आम आदमी पार्टी वाले इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि अगर उनको एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, अगर हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर चेंजेस करने के मौके मिलेंगे ना, तो उनके हिसाब से जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा बधाई हो हमने दिल्ली को ये दे दिया, और दूसरे चैप्टर का नाम होगा बधाई हो हमने पंजाब को ये दे दिया, या फिर ये दे दिया। काम ये लोग चवन्नी का भी नहीं करते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट ये लोग लाखों हजारों करोड़ों का लगा देते हैं। जब आरटीआई करके पूछा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कितने पैसे स्पेंड किए भाई एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तो पता चलता है कि हजारों करोड़ रुपए तो इन्होंने ऐसे ही फूंक दिए। जब ये पता किया जाता है कि काम इन्होंने क्या किया, तो पता चलता है कि इन्होंने काम कुछ किया ही नहीं। जब ये आरटीआई लगाया जाता है कि इन्होंने कितने जॉब दिए, तो पता चलता है कि इन्होंने 0 जॉब दिए हैं। जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया भाई, लीकर स्कैम करके हजारों करोड़ों का ये लोग घोटाला करके बैठ गए। उन पैसों से इन्होंने अपने शीश महल भर लिए, ये सोचते हुए कि हम तो दिल्ली में कभी हारेंगे ही नहीं जी। दिल्ली में हमने इतने फ्रीबीज दे दिए हैं कि लोग हमें वोट देंगे ही। और वहाँ पे रोहिंग्याज और बाकी के जो बांग्लादेशी वगैरह है वो इतने सारे हैं, और हमने इतने लोगों को वोटर ID कार्ड बनवा के दे दिया है कि वो हमें वोट देंगे और हमें जिता देंगे। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए थे। लोकसभा के इलेक्शन में भी इनका वही हाल था। उसके बाद जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ तो उसमें भी उनका वही हाल था। और अब ये लोग इतना बौखला चुके हैं कि ये सोच रहे हैं कि कहीं पंजाब के अंदर भी वही सिचुएशन ना आ जाए। तो चलो भाई, कम से कम जो यंगस्टर्स हैं जो अभी वोट करने वाले हैं अगले इलेक्शन में, उन्हीं को थोड़ा मैनिपुलेट किया जाए, उन्हीं के दिमाग के साथ थोड़ा खेला जाए। तो इन्होंने क्या किया कि भाई सिलेबस के अंदर ही क्वेश्चंस डाल दिए कि आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई, आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम्स कौन से हैं, आम आदमी पार्टी ने कौन से पॉलिसीज दी है। अगर 1 मिनट के लिए ये लोग कुछ काम कर रहे होते तो भी समझ में आता है, लेकिन ये लोग काम तो कुछ करते ही नहीं है। उल्टा इन्होंने जब से पंजाब की सत्ता संभाली है तब से इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है, डुबा दिया है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में लोगों को शराब में डुबा दिया था, पंजाब के अंदर इतना कर्ज हो चुका है कि भाई अब तो बैंक वाले भी लोन देने से मना कर दे रहे हैं। लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, ढंग से स्टेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो वादे किए गए थे वो सब फुलफिल नहीं किए गए क्योंकि भाई पैसे ही नहीं बचे इनके पास। तो जिस तरह से इन्होंने दिल्ली को कंगाल किया, उतने सालों तक लूटा, अब ये बारी इनकी पंजाब की है और वही सेम ब्लूप्रिंट ये लोग पंजाब में अप्लाई कर रहे हैं। और अब सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ करके कहीं से कम अपनी इज्जत तो बचा ली जाए। पर जो रवैया ये आम आदमी पार्टी वालों का है, मुझे तो नहीं लगता है कि इनकी सरकार बचने वाली है अगले पंजाब के इलेक्शन में। और ये लोग जो बच्चों को पढ़वा रहे हैं आम आदमी पार्टी अपने बारे में, इनके हिसाब से लगता है कि ये जो बच्चे हैं ना वो इन सब चीज़ों को पढ़ के IAS IPS बन जाएंगे। मतलब UPSC में यही सवाल पूछा जाता होगा कि
आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? अरविंद केजरीवाल जी रेनॉल्ड्स के पेन से लिखते हैं या फिर लिंक ओशन जेल से लिखते हैं? भगवंत मान जी 30% पानी मिलाते हैं या फिर 40% पानी मिलाते हैं या फिर निट ही मार जाते हैं? पंजाब की जो सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, उनके भी नेता इनको सलाम कर रहे हैं कि भाई तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? पंजाब का तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है और अब ये सब चीजें पढ़ा रहे हो। बिल्कुल शर्म की बात है। पहले आम आदमी पार्टी ने सारा पंजाब का खजाना डुबो दिया बेफजूल के इश्तिहारबाजी से। बड़े बड़े बोर्ड, हर 10 फीट की दूरी में बोर्ड लगा दिए। देश भर में कोई बजट आना है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर अखबारों में बजट आता था। सारा पंजाब का पैसा इसमें डुबो दिया। और अब जब पंजाब पे 2 लाख करोड़ का कर्जा 2 सालों में चढ़ा दिया कि अब बैंक भी इनको पैसे देने से इनकार करे, तनख्वाह तक पैसे नहीं है, सहूलतों के लिए पैसे नहीं है, डेवलपमेंट की एक ईंट नहीं लगाई गई है निकम्मी आम आदमी भगवंत मान की सरकार के नीचे। तो अब बच्चों को भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए जो टोटली इलीगल चीज़ है कि आज अपनी करिकुलम में बच्चों को ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिससे पार्टी की प्रमोशन होए। और जब शिरोमणि अकाली दल इनको रगड़ने में लगे हुए तो फिर कांग्रेस वाले क्यों पीछे रहते भाई? कांग्रेस के जो नेता है वो भी इनको धड़ल्ले से रगड़ रहा है। देखिए, किसी शिक्षा का कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी करे। यूक्रेन वालों ने एक कॉमेडियन को अपने देश का प्रेसिडेंट बनाया था। लो भाई, देश की ऐसी तैसी कर दी। इससे ज्यादा आगे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखना यह होगा कि अगला जो सवाल है आम आदमी पार्टी के ऊपर वो कैसा आता है। हो सकता है ये सवाल आ जाए कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो शीश महल बनाया था उसमें जो जेट स्प्रे था उसका प्रेशर कितने बार का था। या हो सकता है ये आ जाए कि जेट स्प्रे के जो पानी का टेम्परेचर था वो क्या था। या ये आ सकता है कि उनका जो टॉयलेट पेपर था वो 2 प्लाई था या फिर 3 प्लाई था। अब पता नहीं ये अफवाह कौन फैला रहा है कि एक ऐसा भी सवाल आया था कि ओल्ड मॉन्ग ज्यादा चढ़ता है या फिर जो देशी शराब होती है वो ज्यादा चढ़ती है, या फिर किताब के ऊपर सिर्फ आम आदमी पार्टी लिखकर सूंघ देने से ज्यादा चढ़ता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।